श्रीमती यू, श्रीमती यू। श्रीमती यू, तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। मेरे पास तुम्हें यहाँ भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे आशा थी कि आप यहाँ पर अपने पापों का पश्चाताप करेंगी। एकाएक तुमने आदेश की अवहेलना करते हुए खुद कोई झील में समाधि ली। तुम हर रात सपनों में मुझे परेशान करती हो और रातों में मुझे जगाती हो। आज मैं तुम्हारी पसंदीदा खुबानी शराब लाई हूँ। उम्मीद है कि इस शराब को पीने के बाद तुम अपनी नफरत भूल जाओगी, कोई गिला नहीं रखोगी, फिर से मुझे परेशान नहीं करोगी। आना जी। चलो। महारानी की रक्षा करो। शेजवान, सबको मार के रास्ता बनाओ। महारानी की सुरक्षा करो। हाँ, रानी को मार दो। छोड़ दो मुझे। तुम्हें घेर लिया गया है, अब भी जीना चाहते हो? लानत है। वुल्फ्सबेन से मार डाला। महारानी की जय हो। उठ जाओ। शुक्रिया। शेनजुआन, अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। जब कल रात हत्यारों ने हमला किया, उस वक्त तुमने हत्यारे का नाम पुकारा था। महारानी जी, हत्यारे का नाम आना जी है। वो तुर्क जमात का योद्धा है। आप उसे कैसे जानते हैं? जब उप सेनापति हाई और मैंने उन पर आक्रमण किया तो वो भाग निकले। हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अब चांगान में ही होंगे। उन्होंने तो आपको मारने की कोशिश भी की। महारानी जी, मुझे लगता है हमें पता लगाना चाहिए वो कितने लोग हैं और कहाँ छुपे हैं। हत्या का प्रयास नाकामयाब रहा। क्या और भी हत्या होने की आशंका है? मैंने उनके बारे में जो सीखा है, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो उन्हें मिल नहीं जाता। कल हत्या का प्रयास नाकामयाब रहा। वे आपकी हत्या का एक और अवसर ढूंढ लेंगे। एक और अवसर ढूंढेंगे? महारानी जी, आप बुरे सपनों से पीड़ित हैं। थोड़ा सूप पीकर आराम कीजिए। जब तक लेडी यू की घृणा यहाँ है, मुझे सर दर्द से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। किंगमिंग त्योहार आ रहा है, क्यों ना हम कोई झील पर जाकर उसका श्राद्ध कर दें, किंगमिंग की रात को उसके श्राप से मुक्ति पाने के लिए। यही ठीक रहेगा, लेकिन ये किसी को पता न चले। इसे गुप्त तरीके से करने के लिए भरोसेमंद लोगों को खोजें। आप चिंता न करें, मैं खुद श्राद्ध की तैयारियां करूंगी।
मैं जनरल लोंगवू से संपर्क करती हूँ कि वो अपने भरोसेमंद सैनिक हमारे साथ भेजे। इन हत्यारों को ये कैसे पता चला कि मैं श्रीमती यू का श्राद्ध करने यहाँ पर रात में आ रही हूँ? महारानी साहिबा, मुझे भी यही संदेह है। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। उन्हें पहले से कैसे पता चला और वो यहाँ पर छुपे कैसे? इस बात का पता लगाना बहुत आसान है। हमें यह पता लगाना होगा इनकी यात्रा के बारे में किसे पता था। अगर हम इसका पता लगा लें तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। कुई महल में यात्रा के बारे में सिर्फ जनरल लोंगवू और मुझे ही पता था। सेनापति लोंगू मर चुके हैं। केवल शांगू गुआन को ही पता था महारानी जी की यात्रा के बारे में। एक और व्यक्ति है। शांगवान जी, ये सब क्या है? 2 दिन पहले जनरल, क्या आपके लोग तैयार हैं? महारानी गुप्त रूप से जा रही हैं। कुछ भी गड़बड़ ना हो। महारानी की सुरक्षा के लिए उपसेनापति हाई और सैनिकों को वहां से चले जाने के लिए कहा है। वो अब तक तालाब पहुंच भी गए होंगे और उस जगह को सुरक्षित भी कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि किसी तीसरे आदमी को न बताना, तो आपने उपसेनापति को कैसे बता दिया कि महारानी कोई झील पर जा रही है? उपसेनापति मेरा भरोसेमंद आदमी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने जनरल लोंगवू से सुना कि महारानी रात में श्राद्ध के लिए जा रही है, इसीलिए आपने तुर्क हत्यारों को संदेश भेजा और उन्हें यहाँ पहले ही घात लगाने को कहा। शांगवान जी, कल रात की घटना मेरी विफलता के कारण हुई और इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप चाहे तो मेरा सिर काट सकते हैं। मुझे इस तरह फंसाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांगू गुआन जी, उपसेनापति हाई ने एक छापे का नेतृत्व किया था। वो तुर्कों का साथ कभी नहीं दे सकते। ये उनके खिलाफ ठोस सबूत है। यदि वो खत्म करना चाहता था तो उनमें से इतने सारे कैसे बच निकले? मैं आपके लिए इसकी तह तक पहुंचूंगा। वैसे आप कौन हैं और जांच कैसे करेंगे? उपसेनापति को हिरासत में लो। जी। किसकी हिम्मत है? नियफेंग, गिरफ्तार करो। जी। रुक जाओ। महारानी की जय हो। महारानी जी, मुझे लगता है कि उपसेनापति ने उस भेद को खोला है। महारानी जी, मुझे लगता है कि शांगू गुआन जी ने आपके ठिकाने की जानकारी दी। तुम वानेर, शेंजुआन, इस बार से तुम लोंगवू सेना में सेवा नहीं करोगे। आज से तुम 7 सदस्य समिति में जाओगे। वहां तुम उपसेनापति हाई से पूछताछ करने के लिए नेतृत्व करना। हत्या की जांच शुरू करो और हत्यारे को जल्द ही खोजो। जी। महारानी जी, शेंचुआन को समिति का सदस्य क्यों बनाया जा रहा है? उसने कल रात को मेरी जान बचाई थी। मैं शांगवान जी और मैं आपके आदेश का पालन करेंगे और इस मामले को सुलझाने में शेनचुआन की सहायता करेंगे। उपसेनापति हाई, जी महारानी। मैंने ये मामला शेनचुआन को सौंप दिया है। क्या आप इसमें शामिल थे? मुझे यकीन है कि शेनचुआन निष्पक्ष निर्णय लेंगे। मुझे महारानी और शेनचुआन पर पूरा भरोसा है। मुझे निर्दोष साबित करेंगे। नेईफेंग, उपसेनापति को समिति के सामने वापस लाओ। जी। तुम क्या देख रहे हो? अंदर जाने के बाद पता नहीं बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। जब महारानी ने हमसे आपको 7 सदस्य समिति तक ले जाने के लिए कहा, तब से तुम एक लाश की तरह हो। सपने देखना बंद करो। अगर आप अपने साथियों के नाम बता दें और ये साबित कर दें कि शंगवान जी निर्दोष हैं, वो आपके लिए महारानी से दया की याचना करेंगी और मैं तुमको माफ कर दूंगा। अंदर जाओ। ये 7 सदस्य समिति का दफ्तर है। ये काम कैसे करते हैं? ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ महारानी जी के गुप्त मामलों को संभाला जाता है। और कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता? तुम एक नीच आदमी हो। बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। सभी सदस्य
मेरा नाम शेन चुआन है। मैं 7 सदस्य समिति में आज शामिल हो रहा हूँ हत्या के प्रयास के मामले में आपका साथ निभाने के लिए। हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख हैं। सही कहा। दोस्तों, गुस्सा मत होइए। हत्या के मामले के कारण महारानी को शांगुआन पर संदेह है, इसलिए मुझे इस मामले की जांच करने का काम सौंपा गया है। अगर शांगुआन जी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो महारानी जी शांगुआन जी को पुनः नियुक्त करेंगी। चुप हो जाओ। हमें अपने साहस पे गर्व है, चाहे वो दुश्मन को मारना हो या फिर महारानी की रक्षा। ये सब काम का हिस्सा है। यदि आप इसे गौरव के रूप में लेते हैं और इसे पदोन्नति का मार्ग बनाते हैं तो ये उद्देश्य के खिलाफ है। आपके अनुसार इस समिति में शामिल करके मुझे पदोन्नत किया गया है? तुम्हें जवाब पता है? शांगुआन जी, मैं पूछ सकता हूँ कि अब मैं किस श्रेणी में पहुंच चुका हूँ? समिति के सदस्यों को नियमित नहीं किया जा सकता। हम हर किसी की जांच कर सकते हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की भी। वो देश को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम उन्हें मार सकते हैं, वो भी बिना किसी आदेश के। आपके अनुसार अब मुझे ग्रेट टैंग में सत्ता का अधिकार है? हाँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यदि आप देशद्रोह करती हैं तो क्या मैं आपको मार सकता हूँ? तुम 7 सदस्यीय समिति का मानना है यदि नियम होंगे तो ये सुरक्षित होगा, अन्यथा ये खतरनाक है। शासक का राज्य शांतिपूर्ण होता है, अन्यथा देश नष्ट हो जाएगा। हमारा काम महारानी और राज्य को सुरक्षित रखना है। हमें ऐसे लोग चाहिए जिसमें अहंकार ना हो और राज्य के प्रति वफादार हो। हमें आप जैसे अवसरवादी और लालची व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं है, देश के प्रति वफादार हूँ। क्या इसका मतलब कोई मुझ में लालच ही नहीं? लिंगर, समय निकलता जा रहा है। हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि उप सेनापति से पूछताछ कैसे करें? उप सेनापति वर्षों से युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं। वो युद्ध के बारे में जानते हैं और हमारा सामान्य तरीका उन पे काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसे प्रयास करने दो। हम लोग उसे मिलकर देख लेंगे। उन्होंने अपना आधा जीवन युद्ध में गुजारा है। अगर प्रताड़ित किया गया तो मुंह बिल्कुल नहीं खोलेंगे। यदि हम उसे प्रताड़ित ना करें तो क्या आप उसका मुंह खुलवा सकते हैं? शिन, मेरी राय में क्यों ना हम शांगवान जी से पूछताछ के लिए कहें? शायद कोई चमत्कार हो जाए। ये अच्छा है। दरवाजा खोलो। उपसेनापति, आप कैसे साबित करेंगे आप तुर्कों से संपर्क में नहीं हैं? तो फिर आप कैसे साबित कर सकती हैं कि मैं गुप्त रूप से तुर्कों से संपर्क कर रहा हूँ? 6 महीने पहले आपको ऐना जनजाति का नेतृत्व करने को कहा था, लेकिन अब उन्होंने महारानी की हत्या करने की कोशिश की, कोई झील पर जहां आप पहरा दे रहे थे। ये कोई संयोग नहीं है, है ना? शांगवान जी, महारानी ने शेनचुआन को ये मामला सौंपा है। इसका मतलब है कि उसे आप पर शक है। लेकिन चिंता मत करो, मैं साफ कर दूंगा। आपका नाम नहीं लूंगा। बहुत अच्छा। तो बताओ, मुझे कैसे निर्दोष साबित करोगे? शांगुआन जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन आपने मुझे जहर दिया। ये क्या चल रहा है? इसने खुद को मार डाला। शेनचुआन, मरने से पहले इसने आपके बारे में बताया। मरने से पहले कहा कि मैं गुप्त रूप से तुर्कों के साथ संपर्क में था। उपसेनापति, शांगुआन जी, मैंने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन आपने मुझे। क्या आप इसे स्वीकारती हो? उसने मेरी निंदा की। उसने अपनी जान देकर तुम्हें बदनाम क्यों किया? वो चाहता था कि आप जांच को दूसरी दिशा में मोड़ दें मुझ पर। शिन, मुझे यकीन है कि शंगवान उसके जरिए फंसाई गई है। हम भी यही मानते हैं। शेनचुआन, क्या तुम इस कमरे में मुझसे पूछताछ करना चाहते हो या फिर कहीं और पूछताछ करोगे? किसी और जगह बात करते हैं। कहाँ? आप पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहाँ
ले जा रहे हो? सुराग ढूंढने के लिए। तुम मुझसे पूछताछ नहीं करोगे? मुझ पर विश्वास करते हो? आप महारानी जी के आसपास रहती हैं। महारानी को मारने के आपके पास कई तरीके हैं। आप ऐसी अनाड़ी विधि का उपयोग नहीं करेंगी। क्या तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं हुआ? मुझे आप पर शक था, क्योंकि आप और सेनापति लोंगू ही जानते थे महारानी का ठिकाना क्या है। सेनापति लोंगू के हत्यारों ने हत्या कर दी, केवल आप ही सुरक्षित थी। और जब मुझे आप पर शक हुआ, आपने स्पष्ट नहीं किया, उपसेनापति की पहचान भी कर ली। मुझे लगा कि आप उपसेनापति को फंसा रही हैं, इस तरह से आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन सेनापति हाई ने जो कहा उसे पता चलता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो तुर्की हत्यारों के संपर्क में था। तो उपसेनापति हाई ने अपनी मौत का इस्तेमाल किया मुझे आप पर और अधिक संदेह करने के लिए। तुम मुझे बता सकते हो कि उसने क्या कहा कि मैं निर्दोष हूँ? यदि आप दोनों आपस में मिले हुए होते तो आपने उसे बचा लिया होता। इसकी पहचान करने के बजाय वो महारानी के माँ के बारे में भी जानता था। अब दोष दे सकती थी सेनापति लोंगू के द्वारा विश्वासघात के लिए। जब आपको पता चला हाई के तुर्कों के साथ गुप्त संबंधों के बारे में, उन्हें पता था कि वो 7 सदस्यों वाली समिति के पास जाएंगे और वो वहीं मर जाते। उसने आपको फंसाने के लिए खुद को मार डाला। अरे पियो पियो, जश्न मनाओ। अरे चलो चलो, मुंह खोलो। चल अपना मुंह खोल। अरे बस नहीं अरे उसको देखो कौन है। इतनी मस्खरी करोगे, चलो ए दोस्तों, हैं? अब ये कौन है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं आज आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। किस तरह का एहसान? मुझे किसी की तलाश है, किसकी? तुर्की जमात के कुछ योद्धाओं की। शंजुआन, यहाँ ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? चुप रहो। ये गोपनीय है। यदि मेरे स्थान पर रहस्य होते, कल रात की घटना बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। अगर मैंने सही सुना है तो आप चाहते हैं हम लोग एना जनजाति के पुरुषों को खोजें? हाँ, पर हमने तो उन सबको खत्म कर दिया था। ये सच है? अभी भी कुछ बचे हैं। आपको कैसे पता? कल रात को तुम इस बारे में नहीं बता सकते। अगर आपने फिर से रोका तो हम आपको बाहर कर देंगे। वो हम में से एक है। जनजाति के पुरुषों को खोजने के लिए इन पर निर्भर रहना होगा। बकवास बंद करो। ये बताओ क्या हुआ था पिछली रात? पिछली रात आना जनजाति की आना जी ने हत्यारों का नेतृत्व किया महारानी जी की हत्या करने के लिए। हमने उसे पकड़ लिया। आना जी ने जहर निगलकर अपनी जान ले ली। कुछ हत्यारों को सफाया कर दिया गया और बाकी कई सारे लोग भागने में सफल रहे। भाग गए? कुछ लोग भाग कैसे गए? हम सब यहाँ पर सिर्फ शांगू गुआन को छोड़कर बाकी हम सभी उप सेनापति के साथ आना जनजाति से वाकिफ हैं। आना जनजाति के पुरुषों के साथ युद्ध किया। अब सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हत्यारे कहाँ छिपे बैठे हैं। चांगान शहर में। चांगान शहर का मतलब उनके लोग। हालांकि अब आप अधिकारी नहीं हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग जरूर आएंगे मेरी मदद के लिए। हम भले कोई योद्धा नहीं है और हम महान तान के नागरिक हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, सही है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तमाशा नहीं देखेंगे। सही है। हाँ। हमें कैसे भी करके उन्हें खोजना होगा। आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके पास कोई खबर हो तो तांगची के पश्चिम बाजार में आ जाना, भूलना मत। कोई भी लापरवाही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ए, तुम नहीं करना चाहोगी? और जोर से। तुम लोग आगे बढ़ो। किस बारे में बात कर रहे थे? समिति के पास वापस चलो।
हालांकि जितने भी हत्यारों ने महारानी जी पर हमला किया था वो सब के सब मारे गए, पर मुख्य आरोपी अभी तक हाथ नहीं लगाए। शिन, क्या हमले के पीछे का मुख्य आरोपी वापस आएगा? तुर्क लोग चांगआन शहर में छुपे हुए हैं महारानी को मारने के लिए। बिल्कुल। हाँ, वो यहीं पर नहीं रुकने वाले। इसलिए हम सबको मिलकर उन्हें ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो कुछ करें। और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? इसका आयोजन मैं करूंगा, मेरे अपने तरीके हैं। अरे यार ये बहुत गर्म है। मालिक ये रही आपकी चाय। हाँ हाँ बहुत जल्दी, रुकिए जरा। हम यहाँ लोगों को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, हम चाय क्यों पी रहे हैं? काम और आराम एक साथ। वो तीनों कहाँ गए? उन्हें टहलने के लिए भेजा है। टहलने के लिए? आप लोग अंदर आ जाइए। ज्योतिषी को कौन देखना चाहता है? मैं। हाँ ये आइए, बैठ जाइए। किस चीज की जांच करना चाहते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे वो जंगली कुत्ता कहाँ मिलेगा? जंगली कुत्ता? हाँ। जरा रुकिए। श्रीमती डू, कुछ अधिकारियां हैं, वो जंगली कुत्तों की तलाश में हैं। हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जंगली कुत्तों की तलाश में है, बस उसे बताओ। जी ठीक है। क्या आपको वाकई जंगली कुत्तों की तलाश है? हाँ। आपको 3 चौराहे के पश्चिम की ओर वो मिल जाएंगे, पुराने शराब खाने के सामने। बेहतर रहेगा कि आप हमें रास्ता दिखाएं। आइए आप लोग मेरे साथ इस तरफ चलिए। वो ठीक सामने है। ये वही जंगली कुत्ता है ना जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, ये वही है। इसको लेके जाओ। हाँ। चलो चलो जल्दी करो, उसे वहाँ से हटाओ। हाँ हाँ, ग्राहक आने वाले हैं। चलो। मैं आगे के द्वार पे रहूंगा, आप पीछे से जाइए और जाकर शेन चुआन को सूचित करिए। श्रीमान मैंग, कुछ अधिकारी आपको ढूंढ रहे हैं। क्या आपको कहीं छिपना है? मैं अपना सामान बांध लेता हूँ। बस रखो यहीं पर। ये देखिए, मैं थोड़ा तीखा बना देता हूँ। चलो। चाय तो पिला दो। ठीक है। जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। जल्दी करो, चलो निकलो यहाँ से। हे, क्या कर रहे हो? जंगली कुत्ते, तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। मतलब तुम हो कौन? हम कौन है? क्या आपको कोई अंदाजा है श्रीमती डू? हाँ, मैं नहीं जानती आप कौन हो। ये मेरा कोई काम नहीं है। वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ, तुर्क कहाँ है? मार डालो इन सबको। वहीं रुक जाओ। जंगली कुत्ते आप हो? ये कौन है? इसका नाम मिंगचियान है, मेरा बेटा है। हु लड़की से पैदा हुआ मेरा बेटा है, यादा हु है। आप कार्यालय में इसकी जांच कर सकते हैं। ये सचमुच तुम्हारे पिता हैं? वो गूंगा है, बोल नहीं सकता।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सारी बातें सच सच बताओ। हर कोई ये जानता है कि आप उनके लिए नकली पहचान पत्र बनाते हो जिनके पास असली पहचान पत्र नहीं है। हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने किन तुर्क लोगों की फर्जी पहचान पत्र बनाई है और किसको किसको घर दिलवाया है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता। ये तुर्क महारानी जी की हत्या करने आए हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते और हमें पता चला कि आप उसमें शामिल हैं, तो आपको मृत्यु दंड मिल सकता है और आपके परिवार को भी। जंगली कुत्ते, अगर उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारे अपराधों को माफ कर सकते हैं। अगर आपने हमें नहीं बताया तो मुझे अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। मेरी तकनीक तुम्हारा पुर्जा पुर्जा अलग कर देगी और आखिर में जो भी बचेगा। मैं चाहता हूँ तुम सच बताओ। चिंता मत करो, हम एक ही कार्यवाही में सब पकड़ लेंगे। लेकिन मैं तो चित्र भेजता हूँ, पहचान पत्र कैसे बनाए जाते हैं मुझे नहीं पता, और तुर्की लोगों से मैं मिला भी नहीं। आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ा है। पेंगजू, मेंग जियान को पीछे ले जाओ। आप उसके साथ क्या करोगे? उसे कुछ नहीं पता। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। बेटा, बेटा, आखिरी बार पूछने जा रहा हूँ, क्या तुम बताओगे या नहीं? जंगली कुत्ते, सच्चाई बता के तुम उसे बचा सकते हो। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। अना जनजाति के राजकुमार ओस्मान, उसने मुझे 300 पहचान पत्र बनाने को कहा। मैंने सिर्फ 100 दिए, अभी 200 देना बाकी है। आप उसे बाकी 200 कब देंगे? अगर मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे बेटे को जाने दोगे? उसे कुछ नहीं करोगे? ओस्मान को पकड़ने में सहायता करोगे तो तुम दोनों को जाने दूंगा। कल दोपहर को उसने हम दोनों से पूछा प्राचीन शेजुए मंदिर में उसके साथ सौदा करने के लिए। बेटा, दोस्तों, कल मैं साइक्लोप्स के साथ लू बलांग और यांग सालनांग जंगली कुत्ते के सेवक का नाटक करेंगे राजकुमार ओथमान के साथ एक समझौता करने के लिए जीजुए मंदिर में। आप हमसे बाहर मिलेंगे। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं करने देते? निये फेंग, पेंगजू, मोहाई और लिंगेर और मैं सौदा करने के लिए जा सकती हूँ। तुर्क बहुत चालाक हैं। आपका पहले कभी उनसे सामना नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आप सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें आप पर शक हो सकता है।
राजकुमार उस्मान, आखिर आप आ ही गए। राजकुमार उस्मान, आपको आने में देर हो गई। मुझे लगा कि आप मुझे इंतजार करवाएंगे। आपको मैं इंतजार कैसे करवा सकता हूँ? क्या आपके पास वो है जो मुझे चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें राजकुमार उस्मान को सौंप दो। आप यहाँ कितने आदमी लाए हैं? आपको नकली पहचान पत्र क्यों चाहिए? चलो यहाँ से। पकड़ो उसे। संभल के। भाई, तुम ठीक हो ना? चलो। ब्लांग, 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 ब्लांग। शंगुआन जी, जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले चलो।
अरे आप उठे क्यों? आप अपनी चोटों से उभर नहीं पाए हैं। आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकते। चलिए लेट जाइए। हैं? महारानी संभल के। अब उनकी चोटें कैसी हैं? शाही डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है, वे अब खतरे से बाहर हैं। तो फिर उन्हें आराम से स्वस्थ होने दो। और हाँ, 7 सदस्य समिति जाओ, इससे संबंधित सभी दस्तावेज लेकर आओ। सर्वोच्च न्यायालय के मंत्री को इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। जी हाँ। हम भले ही कोई योद्धा नहीं है और हम महान तान के नागरिक हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? महान तान की रक्षा करे, महान तान की रक्षा करे, महान तान की रक्षा करे, महान तान की रक्षा करे। शेनचुआन, आपने शाही अस्पताल क्यों छोड़ा? वापस जाकर आराम करो। मैं उथमान को पकड़ना चाहता हूँ, आदमियों के मौत के बदले के लिए। अब इस मामले से दूर रहो। लेकिन क्यों? महारानी ने किसी और को सौंप दिया, सर्वोच्च न्यायालय में। यह मुझे मंजूर नहीं। ये रानी की इच्छा है। हम में से बहुत लोग मर चुके हैं। अगर मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया तो मैं अपने मृत भाइयों को क्या चेहरा दिखाऊंगा? तो आप उनका अनादर करना चाहते हैं? हम यहाँ कैदियों को ले जाने आए हैं। कौन से कैदी? श्रीमती डू और अन्य लोगों को बाहर ले जाओ, उन्हें न्यायालय को सौंप दो। श्रीमती डू, इससे पहले कि आप मृत्युदंड की सजा पाएं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सच सच जवाब देना होगा। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने क्या अपराध किया है मौत की सजा के लिए? हमें पता चला है कि मेंग शियान जंगली कुत्ते का बेटा नहीं है, वो तुर्किक जनजाति का राजकुमार है। क्या? ये कैसे संभव है? कुछ दिन पहले युवा राजकुमार का भाई आना जनजाति के पुरुषों के अवशेषों को ले गया महारानी की हत्या करवाने। आप और जंगली कुत्ते को उनकी असली पहचान पता थी, लेकिन फिर भी आपने उसे रहने दिया। ये एक बड़ा अपराध है जो आपको कबीले को फंसा देगा। कबीले को फंसाएंगे? महोदय, मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि वो आना जनजाति का राजकुमार है। श्री मैंग ने मुझे बताया। मैंग जियान उनका बेटा था। महोदय, आप और श्री मेंग की मुलाकात कैसे हुई? 3 साल पहले मेरे पिता और मैंने
यहाँ एक दुकान खोली थी। जो भगोड़े भविष्य बताने आए थे उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। गुजारा करने के लिए श्री मेंग को पाया जो उनमें से नकल करने में माहिर था, जाली पहचान पत्र बनाने और बेचने में भी। लेकिन वो कानून से डरता था। वो लोगों के लिए नकली पहचान पत्र बनाए। हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, तुर्कों का साथ देकर देशद्रोह नहीं करना चाहते थे। महोदय, हमने सच में ऐसा नहीं किया। आप और मेंग शियान पहली बार कब मिले थे? 3 साल पहले, जब मैं पहली बार चित्रशाला में गई थी, वो वहाँ थे। उन 3 वर्षों में मेंग अक्सर किससे संपर्क करता था? उसे प्रार्थना के लिए लेकर गए थे। नए साल की 1 और 15 तारीख को वो कमी बाहर निकलता है या किसी के साथ संपर्क करता है। 3 साल के लिए? हाँ, 3 साल के लिए। बोल दो। दूर हो जाओ। ये श्रीमती डू है ना? हाँ। इसे यहाँ से ले जाओ। महोदय, मैं निर्दोष हूँ। महोदय, मेरी मदद करें। महोदय, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, 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 मेरी मदद कीजिए महोदय। आपने श्रीमती डू से क्या बात की? कुछ भी तो नहीं। हाँ, चलो इंतजार करो। कहाँ जा रहे हत्या का प्रयास असफल रहा। वो इस बार और सावधान रहेंगी। क्या इस बार हमारी योजना काम करेगी? फिक्र मत करो, दरबार से कोई एक हमारी मदद करेगा। हम जरूर सफल होंगे। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? रक्त पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं उनके और राजकुमार ओथमान द्वारा। राजकुमार ओथमान की सुनहरी बेल्ट में है। भले ही राजकुमार महारानी को ना मारे, पर वो महारानी को जीवित नहीं रहने देंगे। वे नियुक्त किए गए दिन पर उनकी हत्या कर देंगे। राजकुमार ओथमान ने मुझसे आपसे ये कहने के लिए कहा है कि उस दिन से पहले सारी खरीदारी कर ली ना। मैंने कर ली है, पर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, आ जाओ, तरफ आओ। अरे ये सामान सारा क्या करते हो तुम लोग? इसको कायदे से मेरे साथ। नहीं, बहुत हो गया। अब हमें नहीं चलना। एक एक कर उठा। आ जाओ मेरे साथ। इधर उधर नहीं रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। कायदे से सामान करते ही है। अरे नहीं, अभी महारानी नहीं नहीं, हाँ इसे चलो बहुत नटखट है। हमेशा ऐसी ही बातें करती रहती है। अरे अच्छे से खाकर जाना। आओ। अच्छा है। अरे आप लौट आए। श्रीमान, आप अकेले हैं क्या? अरे अरे, आप किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं या रुकेंगे? मैं एक शांत व्यक्ति हूँ। मेरे लिए आलीशान कमरा ढूंढो। आप नए मालूम पड़ते हैं। पहली बार आए हैं क्या? आपको कैसे मालूम? हमारे सारे कमरे हू के व्यापारियों ने ले रखे हैं। हाँ वहाँ पर मेरे लिए एक शांत कमरा ढूंढो। हाँ ठीक है, आइए मेरे पीछे। चल निकल यहाँ से। उसे वो धुन पसंद नहीं आई जो मैं बजा रही थी। वो चाहता है कि आप कोई दूसरा संगीतकार लाएं। अरे यार, मैं कहाँ से लेकर आऊँ दूसरा संगीतकार? तुम उसे खुश करो। अरे जाओ, उसे खुश करो। सुनिए, क्या मेरे साथ कुछ देर बैठना चाहेंगी? जरूर। तुम्हारे चेहरे पर
इतने बड़े बड़े आंसू हैं। क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ? जो ग्राहक वहाँ रहते हैं उन्हें खास धुन सुनना पसंद है। अब उसे मेरा संगीत सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या वो हु है? क्या आप उसे जानते हो? देखा है, लेकिन जानता नहीं। वो काफी गरम दिमाग वाला है, अपने भाई से बिल्कुल अलग, जो विनम्र है। सभी हु लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बस इसे सहन करो। वे लोग कुछ ही दिनों में वापस चले जाएंगे। यदि ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग यहाँ से जल्दी जाएंगे। धन्यवाद आपका। मैं जाकर संगीत बजाती हूँ। वानेर, तुम क्यों उठी हो? महारानी जी के पास जा रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं। शायद आप जानती नहीं, महारानी ने मामला सौंप दिया है सर्वोच्च न्यायालय में। ये क्या कह रहे हो? ये सच है। नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी, मामला वापस लेना होगा। भले ही महारानी ये मामला हमें वापस कर दें, क्या आपके पास कोई सुराग है? हमें महारानी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। पहले अपना ख्याल रखो, मैं समय निकालकर आपसे मिलूंगी। लिंगर, जरा रुको। आप क्या चाहते हैं? लिंगर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुम कोई धुन बजा सकती हो? अगर तुम बजा सकती हो तो हम इस मामले को हल कर सकते हैं। मेरी इस कला के लिए महारानी ने मेरी प्रशंसा की है, लेकिन इस धुन का इस मामले से क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। इन दिनों पता चला है कि उथमान का छिपने का स्थान कहाँ है। कहाँ है? सतरंगी बागान। सतरंगी बागान? मैंने नजर रखी हुई है। उथमान एक बहुत ही अजीब आदमी है। उसे अधिकांश संगीतकार पसंद नहीं है। यदि तुम खास धुन बजाने में माहिर हो तो हमें उसके करीब जाने का मौका मिलेगा। आपका मतलब है मैं अकेले उथमान के कमरे में जाऊं? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम एक संगीतकार की तरह पेश आओ। उसके कमरे में घुसकर निरीक्षण करो, पता लगाओ कि उथमान ने रक्तपत्र कहाँ छिपा रखा है। रक्तपत्र? वो क्या है? ये विद्रोही दरबारियों के नामों की सूची है जो महारानी की हत्या करना चाहते हैं और उथमान का साथ देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण मंत्री भी शामिल है? हाँ, वे उथमान का उपयोग करना चाहते हैं महारानी को मारने के लिए। लेकिन अगर उथमान ऐसा नहीं करता तो वे लोग महारानी की हत्या जरूर करवाएंगे। इसीलिए हमें उन सबको ढूंढकर पकड़ना होगा इससे पहले कि वो लोग कुछ कार्रवाई करें। समझ रही हो ना? आपके अनुसार उथमान तो बस एक मोहरा है? इसलिए हमें जल्द ही रक्तपत्र ढूंढना होगा ताकि हम महारानी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। मैं सतरंगी बागान में कैसे प्रवेश करूंगी? अरे वाह, बड़ी सुंदर हो। तुम्हारे नैन नक्श बता रहे हैं कि तुम इंद्रधनुषी बगीचे की मालकिन बनोगी। अगर तुम्हारा संगीत भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगा तो मैं तुम्हें यहाँ सबसे बेहतरीन जगह दूंगी। श्रीमान, मैं आपके लिए एक बेहतरीन संगीतकार लेकर आई हूँ। श्रीमान, चलिए आइए। जाओ जाओ।
जरा इसे देखिए। चलो। आपके नाम एक और जाम। शुक्रिया। जय हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुम सच में काफी सुंदर हो। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मेरे मालिक, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पाई। आज मालकिन ने मुझे आने के लिए कहा, इसलिए मैंने आपके लिए एक खूबसूरत धुन तैयार की है। आपकी शराब खत्म होने तक मैं आपका मनोरंजन करूंगी। अगर तुम्हारी धुन मुझे खुश ना कर सकी तो मैं चाहूंगा कि तुम अपनी खूबसूरती से मुझे खुश करो। हाँ? सही। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। ठीक है तुम चाहो तो मैं वापस अब ये कौन है? अरे खूबसूरत लड़की, अब से तुम इंद्रधनुषी बगीचे की मालकिन हो। मालकिन, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कमरे में जाकर आराम हाँ हाँ करूं? बिल्कुल, जाकर आराम करो, तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मंत्री ने ओथमान के लिए किसी से पत्र भेजा है, इसलिए मुझे बाहर भेज दिया। दरबार के मंत्री? क्या राजकुमार ओथमान के पास एक काले रंग की चौड़े सोने की पट्टी है? हाँ। रक्त पत्र उसी सोने के पट्टी के भीतर है। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा वैसा करने के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। तो आपकी योजना क्या है? मेरा यही इंतजार करो, छुप जाओ। शुक्रिया। उसने तुमसे क्या मांगा? उन्होंने नींद की गोलियां मांगी हैं। शेंचुआन, मुझे जानना है तुम्हें नींद की गोलियां क्यों चाहिए? मैंने लिंगर को संगीतकार का नाटक करने के लिए कहा है और ये नींद की गोलियां शराब में मिलानी है, ओथमान को बेहोश करने के लिए। तो फिर हम रक्त पत्र हासिल कर सकेंगे। एक बार वो हमें मिल जाए तो हम लोग सारे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो इसमें शामिल हैं। सैनिकों को इकट्ठा करती हूँ, सेना का नेतृत्व मैं करूंगी। तुम ये गोलियां उसे दे आओ, लेकिन अगर ये असफल हुआ तो ओथमान भाग जाएगा। ठीक है। मेरे बगैर आप इस मामले को सुलझा सकते हैं? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। संभाल के। चिंता मत करो। अरे लड़की, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई थी तुम? मैं कब से परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वो ग्राहक कब से तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम नहीं मिली तो वो गुस्सा कर रहा था। वो तो हमें बस मार ही डालता। देखो, जब भी अंदर जाना तो बस उससे एक बार माफी मांग लेना। जी मालकिन, आप मत जाइए। लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें शांत कर दूंगी।
अच्छी बात है। तुम सब बेवकूफ हो, एक औरत को नहीं ढूंढ सकते? मुझे कितना इंतजार करना होगा? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। तुम बोलो, कितना इंतजार करना होगा मुझे? कहाँ है वो? मेरे मालिक। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा था। मेरे मालिक, मैं आपके लिए शराब लाने गई थी। मैं देखना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी शराब ने तुमसे देरी करवा दी। आराम से बैठिए मालिक, मैं आपके लिए प्याला लगाती हूँ। मेरे मालिक, इसे चखिए। मुझे तुम पिलाओ। श्रीमान, मैं आपके लिए बहुत अच्छी शराब लाई हूँ। श्रीमान, श्रीमान, लिंगर, लिंगर, खून हो गया। यहाँ खून हो गया। आपने उस्मान को भागते हुए देखा, खिड़की से अपने आदमियों के साथ? हम यहीं पर हैं, सैनिक भी यहीं हैं, पर कोई नहीं दिखा। उसे पहले ही पता चल गया होगा। उसने लिंगर की हत्या की। मुझे पता है वो कहाँ है। मेरे साथ आओ। जी। चलो। सोने का पट्टा गायब है।
त्यारा, पीछा करो। वो भाग गया। दरबारी मंत्री ने ओथमान के लिए खत भेजा था। उन्होंने पहले मुझे आने को कहा। मुझे पता है वो कहाँ है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। कब तक बचोगे? क्या सच में सैनिक भेज के दरबार के मंत्री के घर में घुस पाएंगे हम? अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो वो ये मामला महारानी जी तक ले जाएगा। खुलेआम नहीं जा सकते, गुप्त तरीके से जाना होगा। ये वही है जिसने पट्टे को लिया है। तुम दोनों भीतर जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। वानेर, उसे जिंदा रखना। तुमने उसे मारा क्यों? शायद मुझे धक्का लगा था। ये बस हादसा है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम जाओ। शेंचुआन, आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या तुम एक गुप्तचर हो जिसे 7 समिति सदस्यों ने रखा है? हमने पट्टे को जला दिया। आपने मुझे क्यों बचाया? इतना आसान नहीं है जिंदा बचना। तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करना चाहता हूँ। 7 सदस्य समिति में पता चला है कि हत्या में शामिल सभी संदिग्ध और उनके साथी लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ तुम ही जिंदा बच निकले हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी देर बचोगे? आपको लगता है मैं आपको बताऊंगा? अगर तुम्हें सच में जिंदा रहना है, मुझे सब कुछ बताओ जो जानते हो। जब मामला सुलझ जाएगा तो तुम जीवित रह सकते हो। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें सर्वोच्च न्यायालय ले जाऊंगा। जब हम जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा। यह बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथी तुम्हें मार डालेंगे। हाँ, तुम मेरा चारा बन सकते हो। शायद मैं एक बड़ी मछली को पकड़ सकता हूं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ठीक है। वैसे भी मैं अकेला मरने वाला नहीं। तुम अगर मैं तुम्हें बताऊं जो मैं जानता हूं, तो क्या महारानी मुझ पर दया दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है, तुम मामला सुलझाने में मदद करते हो तो तुम्हें बढ़ोतरी मिल सकती है। मैं केवल हाई चेंगे को जानता हूं। संसिकाय और पान जिंगुई का नाम उनकी सूची में है। मुझे और किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उपसेनापति हाई और संसिकाय मर चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन शामिल है, आपको राजकुमार के सलाहकार पान जिंगुई को ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता था कि शेंचुआन एक जासूस है। उसने 7 समिति सदस्यों को बदनाम किया।
मैं उसे खुद पकड़ना चाहती हूँ और मारना चाहती हूँ। हम आखिर उसे ढूंढेंगे कैसे? आग लग गई है, कोई मदद करो, आग लग गई है। पानी लाओ, पानी! आग लग गई है, जल्दी करो! आग लग गई है। क्या आधी रात का समय है और लकड़ी के घर में आग क्यों लगी है? जल्दी करो! राजकुमार के सलाहकार, आग मैंने लगाई है। कौन हो तुम? समिति के शेनचुआन। भले ही समिति महारानी के नियंत्रण में हो, पर तुम मेरे घर में घुसकर ऐसे आग नहीं लगा सकते। सिर्फ महारानी जी और 7 सदस्य समिति और सर्वोच्च न्यायालय के लोग हमारे बारे में जानते हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम बात नहीं कर रहे हो। मेरे साथ आओ। कहाँ? समिति के पास। मुझे ले जाने के लिए तुम्हें मंत्रियों के आदेश की जरूरत है। मैं खुद आदेश हूँ। तो ये 7 सदस्य समिति नहीं है। ये कौन सी जगह है? ये ऐसी जगह है जो तुम्हें नर्क लेकर जाएगी। तुम आखिर हो कौन? मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? मुझे सिर्फ ये जानना है कि रक्त पत्र पर आखिर कौन कौन है। मुझे नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुमसे फिर पूछता हूं, आखिर रक्त पत्र पर कौन कौन लोग हैं? क्योंकि तुम चुप हो, तुम्हें जिंदा रखने की जरूरत नहीं। महाबईदान और क्विलिन। मैं सिर्फ आन को जानता हूं। क्विलिन कौन है? मैं नहीं जानता। क्विलिन कौन है? उन्हें पता है। उन्हें ही पता होगा कि वो कौन है। श्रीमती शांगवान, महारानी ने हमें इस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया है। 7 सदस्य समिति ने महारानी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आपने देर रात राजकुमार के सलाहकार के घर में घुसपैठ की और बिना किसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया। हम उन्हें 7 समिति सदस्यों के पास नहीं ले जाएंगे। क्या शेनचुआन आप में से एक नहीं है? शेनचुआन? क्या उसने हमारे साथ होने का नाटक किया? लेकिन वो उन्हें अपने साथ लेकर क्यों गया? कौन है? पकड़ो, उसका पीछा करो। रुक जाओ। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताओ, क्विलिन कौन है? मैं फिर से पूछता हूँ, क्विलिन कौन है? बताओ मुझे। शांगवान वानेर। वो देखो, वो रहा। चलो जल्दी चलो उसके पीछे। महामहिमान, उसका पीछा करो और मार डालो उसे। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान प्यारी है तो हट जाओ। जाओ, सर्वोच्च न्यायालय के मंत्री को बुलाओ, मुझे मिलना है। शेनचुआन, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मंत्री से कहो कि मैं महारानी के हत्यारों को पकड़ कर लाया हूं। उनसे कहो आकर मिले मुझसे।
मंत्री जी, मैं महारानी के हत्यारों को पकड़ के ले आया हूं। बचे हुए लोग महामहिमन और शांगुगुआन वारिन हैं। मुझे नहीं पता उन्हें पकड़ने के लिए आप में हिम्मत है कि नहीं। शेंचुआन, रुक जाओ, मरना नहीं चाहते तो सामने से हट जाओ। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दोनों एक जैसे ही हैं। इतनी गंभीरता क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मामला क्या है? किसी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप महारानी के हत्यारे हैं। आपको हमारे साथ सर्वोच्च न्यायालय चलना होगा। महामहिमान को इस तरह नहीं ले जा सकते। हमला! मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। महामहिमान, आप अच्छे हो, वक्त के आगे झुकना सीखो। पकड़ो उसे। ये मंत्री के नौकर का कबूलनामा है और राजकुमार के सलाहकार का। वो महारानी की हत्या के प्रयास में आपके शामिल होने की गवाही देंगे। तुम्हें कुछ कहना है? मैं दोषी हूं। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, क्विलिन कौन है? क्विलिन ही शांगुआन वानेर है। वही है। शंगुआन जी, शेंचुआन का भी कोई पता नहीं है। वो क्या करेगा कुछ पता नहीं। आपने शेंचुआन को पकड़ा? शांगुआन जी, महामहिमन ने गवाही दी है। महारानी को मारने का आदेश आपने दिया था। हमारे साथ आइए। अगर बकवास की तो मार डालूंगी। शेंचुआन! शांगुआन वानेर, शेंचुआन की मदद से हमने महामहिमान को पकड़ लिया है और उन्होंने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। उन्होंने गवाही दी कि आप ही इसी अपराध की प्रमुख थीं। विरोध मत करो, अपना अपराध स्वीकार करो। शेंचुआन, तुम और महामहिम मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम हंस क्यों रही हो? मुझे शेंचुआन ने आदेश दिया था। इस सब के पीछे वही है। तुम? शेंचुआन और शंगुआन को गिरफ्तार करो। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय लेकर आओ। जी। चलो चलो। महारानी जी, मैं आपको ये बताने आया हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया है हत्या के आरोप में। बहुत अच्छे। सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए तुम्हें इनाम दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं राहत की सांस ले सकती हूँ। राहत की सांस। मैं ईश्वर का आशीर्वाद लेने उस पर्वत पर जा रही हूँ। जहां तक सुनवाई का सवाल है, मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जी। क्या तुम दोनों सर्वोच्च न्यायालय की कैद में नहीं हो? अगर ये योजना ना बनाते तो आप झांसे में कैसे आते? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इसके लिए महामहिमान को धन्यवाद। उन्होंने ही हमें तुम तक पहुंचाया। महामहिमान? चले जाओ यहां से। महामहिम जी, हम हत्यारे को नहीं पकड़ सके। वो बच के भाग गया। घोड़े तैयार रखो। मैं झाऊमू बुर्ज पर जा रहा हूं।
चा हा चा 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 महामाईमान, मेरी पहचान उजागर हो गई है। मुझे लगता है कि आज रात तक मुझे सर्वोच्च न्यायालय गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि तुम ये जानते हो तो तुम्हें तुरंत चांगान छोड़ देना चाहिए। अगर मैं एक बार यहाँ से चला गया तो वो क्विलिन की पहचान तलाशते रहेंगे। यदि तुम एक बार उजागर हुए तो फिर कभी भी हम इससे उभर नहीं पाएंगे। तुम वैसा ही करो जैसा कहा जाए। तो आपकी योजना क्या है? क्या आप बताएंगे मुझे? मैं अपने जीवन का उपयोग करूंगा आपके बीच की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए। मैं कहूंगा कि शांगुआन मानेर ही इसके पीछे की मुख्य साजिश करता है, ताकि आप सही समय देखकर महारानी की हत्या कर दें जब वो महल में प्रार्थना करने जाएं, फाहुआ के महल में। ठीक है। यदि आप अपने साथियों को छोड़ देते हैं और शंगुआन को निर्दोष आजाद कर दें। शांगवान जी, मैं साफ कर दूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा। तुम उसे तभी बचा सकते हो जब बात करोगे। चिंता मत करो, हम एक ही कार्यवाही में सब पकड़ लेंगे। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने शांगुआन जी और सर्वोच्च न्यायालय के मंत्री के साथ एक खेल रचा। यह सब तुम्हें पकड़ने के लिए ही था। खैर, अगर ऐसा है तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ो इसे। चलो, चलते रहो। शेंचुआन, मैं तुम्हारे बारे में सही थी। शुक्रिया महारानी। वानेर, मुझे इन दिनों में बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरे पास आओ और मेरी चिंताओं को साझा करो। जहां तक समिति का प्रश्न है, शेंचुआन प्रमुख होंगे। जी। सात सदस्यीय समिति के नए सदस्य, क्या आप जानते हैं इसे यह नाम क्यों दिया गया है? आज मैं बताता हूं। अगर नियम होंगे तो सुरक्षा होगी, अन्यथा यह खतरनाक है। हमारा उद्देश्य महारानी और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें अहंकार न हो, लालच न हो, जो महारानी और राज्य के प्रति वफादार हों। नियम होंगे तो सुरक्षा होगी, अन्यथा यह खतरनाक है। अगर नियम होंगे तो सुरक्षा होगी। नियम होंगे तो सुरक्षा होगी, अन्यथा ये खतरनाक है। नियम होंगे तो सुरक्षा होगी, अन्यथा ये खतरनाक है।